समेत शिखर जी को लेकर दिल्ली में भी मुहिम, टूरिस्ट स्पॉट बनाने के खिलाफ जैन समाज का प्रदर्शन। दिल्ली में इंडिया गेट पर जैन समाज का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात। शिखर जी में पर्यटन प्रोजेक्ट का विरोध, जैन समाज ने मुंबई में निकाली रैली। मुंबई में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, की गई नारेबाजी। अहमदाबाद में भी जोरदार प्रदर्शन, सैकड़ों लोग जुटे। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर प्रताड़ना का आरोप, केस दर्ज, महिला जूनियर कोच ने की थी शिकायत। एसआईटी करेगी जांच, 2 आईपीएस एसआईटी में शामिल। जूनियर कोच ने एसपी चंडीगढ़ को दी थी शिकायत, मंत्री अनिल विज को भी बताई आपबीती। संदीप सिंह ने अभी नहीं दिया इस्तीफा, आरोपों से किया इनकार। जो फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, जांच चल भी रही है। और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप। क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे के बाद अब तक साफ नहीं हादसा हुआ कैसे। पुलिस ने कहा झपकी की वजह से हुआ हादसा, डीडीसीए ने कहा सड़क पर था गड्ढा। स्थानीय लोगों ने भी कहा सड़क पर हैं गड्ढे, सड़क के संक्रिय होने की भी दी दलील। जिस जगह हुआ था हादसा वहां से गड्ढा भरने की तस्वीर आई सामने, इससे मिला अटकलों को जोर। आज तक की खबर के बाद बोले धामी, गड्ढे की वजह से हुआ हादसा। 26 जनवरी को उत्तराखंड सरकार हरियाणा रोडवेज और परिचालक को करेगी सम्मानित, बचाई थी ऋषभ पंत की जान। एयरपोर्ट पर कोरोना एहतियात जारी, विदेशों से आने वालों की हो रही है जांच। चीन, हांगकांग, थाईलैंड से आने वालों के लिए जांच जरूरी, जापान, सिंगापुर, कोरिया से आने पर भी जरूरी है आरटीपीसीआर जांच। 2% अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर की रैंडम टेस्टिंग होगी, सभी पैसेंजर के लिए थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक। रैंडम टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों के लिए आइसोलेशन जरूरी, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से लागू हुए नियम। भारत में कोरोना है काबू में, कम आ रहे हैं नए केस सिर्फ 265, कुल केस में 2700 की गिरावट। पाली में स्काउट जंबूरी की शानदार तैयारी, बनाया गया देश का सबसे बड़ा अस्थायी स्टेडियम। बांदा में पेड़ पर लटकी मिली कपल की लाश, पुलिस ने शव उतरवाकर शुरू की जांच। कोल्हापुर में लव जिहाद का विरोध, हिंदू संगठनों ने निकाला मार्च। बर्दवान में भीषण हादसे में 2 की मौत, ढाबे पर चाय पीने जा रहे थे। साल का पहला झटका महंगाई ने दिया, कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा, दिल्ली में 1769 में मिलेगा। लखीमपुर में बड़ा हादसा, जिंदा जला बाइक सवार, लोग बनाते रहे जलती बाइक सवार का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सोनीपत में रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में लगी आग, 50 लाख का नुकसान। ऋषभ पंत की सेहत की सलामती की दुआ, रोहतक में फानने की प्रार्थना। बिहार के नेता पप्पू का विवादास्पद बयान, कहा जो जितना बड़ा दोगला होगा वो उतना बड़ा नेता होगा। राजनीति का मतलब क्या है जानते हैं? दोगलई, तेगलई। जो जितना बड़ा तेगला उतना बड़ा पॉलिटिशियन। आगरमालवा में चाइनीज मांझे से बाइक सवार का गला कटा, मुश्किल से बची जान। बलरामपुर में पति ने पत्नी की हत्या की, पिता से कहा वो किसी से बात कर रही थी, गुस्से में ली जान। प्रयागराज में माघ मेले की तेजी से हो रही है तैयारी, 6 जनवरी से होगा पहला स्नान, कुंभ का रिहर्सल भी होगा माघ मेला। उरी समेत कश्मीर में सरहद पर सेना सतर्क, घुसपैठ की कोशिश के मद्देनजर खास एहतियात। गया पहुंचे दलाई लामा, दुनिया में शांति के लिए की प्रार्थना। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आग, 5 की मौत। कार और ट्रक के टकराने के बाद लगी आग, कार में सवार सभी लोगों की मौत। दिल्ली के जीके पार्क 2 इलाके में नर्सिंग होम में लगी भीषण आग, 2 की मौत। सुबह 5 बजे लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जो कि सीनियर सिटीजन से एक अस्थमा की पेशेंट है, 92 ईयर्स की, और एक 86 ईयर ओल्ड लेडी है जो कि डेड है, बॉडी चार्ड है। तुनिशा मौत मामले में पुलिस रिमांड की मांग को कोर्ट ने नकारा, शीजान को फिर न्यायिक हिरासत में भेजा, 4 याचिका में से 1 याचिका को मिली मंजूरी। शीजान को कोर्ट ने दवाई और घर के खाने के लिए दी परमिशन, 2 जनवरी तक नहीं काटे जाएंगे शीजान के बाल।
तुनिशा मौत मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में शिजान खान। परिवार का कहना, हमारी चुप्पी को समझा जा रहा है मजबूरी। शिजान की बहनों का बयान, ये हमारे दिल को तोड़ देता है कि हमारी चुप्पी को कैसे समझा गया, कमजोरी के रूप में। शायद इसी को वे घोर कलयुग कहते हैं। शिजान की बहनों का मीडिया पर आरोप, पत्रकारिता का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वो केवल टीआरपी के आधार पर काम करता है। नए साल पर गुरुग्राम में हुड़दंग, चले लाठी डंडे। पुलिस ने सख्ती से किया काबू, शराब के नशे में बवाल कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज। ग्रेटर नोएडा में न्यू ईयर की पार्टी में हुआ बवाल, कुछ दबंगों पर जबरदस्ती महिलाओं के साथ सेल्फी लेने की कोशिश का आरोप, जमकर हुई मारपीट। कई आरोपी पकड़े गए, पुलिस को देना पड़ा दखल। मनाली में सुबह तक चला नए साल का जश्न, मॉल रोड पर रौनक। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में रौनक, लोगों ने लगाई पवित्र सरोवर में डुबकी। वाराणसी में नए साल की रौनक, लोगों ने लगाई पवित्र गंगा में डुबकी। माता वैष्णो देवी के दरबार में रौनक, हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। दिल्ली में साईं बाबा के दर पर पूजा, साल के पहले दिन लोधी रोड मंदिर में तांता। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी भक्तों का तांता, साल के पहले दिन नवाया शीश। महाकाल के मंदिर में तड़के से ही तांता, भस्म आरती में शरीक हुए भक्त। राम की नगरी अयोध्या में जुटे श्रद्धालु, पवित्र नदी सरयू में किया स्नान। नए साल के मौके पर भगवान गणेश को नमन, मुंबई के सिद्धि विनायक में आए श्रद्धालु। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर पर रौनक, नए साल पर पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली में चांदनी चौक की गौरी शंकर मंदिर में तांता, श्रद्धालुओं की कतारें। नागपुर के साईं बाबा मंदिर में भी खास पूजा, हजारों भक्त पहुंचे। मुंगेर में भी चंडिका मंदिर में रौनक, 52 शक्तिपीठों में एक है ये मंदिर। नए साल पर सुखबीर बादल पहुंचे गोल्डन टेम्पल, परिवार के साथ नवाया शीश। एमपी के सीएम शिवराज पहुंचे शिरडी, साईं के दरबार में की पूजा। शिरडी में दिखी खास रौनक, साईं के दर पर पहुंचे लाखों भक्त। कोलकाता में बना जश्न, 2 साल बाद जुटे सैलानी। कोची में मनाया नया साल, 65 फीट का पारंपरिक पप्पन जी का पुतला फूंका। गुवाहाटी में नए साल के पहले दिन सूर्योदय के साथ उल्लास, लोगों ने मनाया जश्न। मुंबई में नए साल पर उल्लास, लोगों ने मनाया जश्न। धर्मशाला में बड़ी तादाद में जुटे श्रद्धालु, सूर्योदय देखने के लिए भी भीड़। हैदराबाद में पुलिस ने अनोखे अंदाज में मनाया नए साल का जश्न, पुलिस कमिश्नर ने केक काटकर मनाया नए साल का हैप्पी बर्थडे। नए साल पर परिवार संग शिरडी पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, साईं बाबा का लिया आशीर्वाद, जनता से बोले जय साईं राम, जय श्री राम।